ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे क्या होते हैं या एरे आपके पास क्यों हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है एरे की, आपने बहुत बार सुना होगा, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। सही है। जबकि अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठ के देखें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास एरे है कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, लेकिन सेम डेटा टाइप नहीं, डिफरेंट डेटा टाइप्स। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरे बनाता हूं जावा के अंदर तो मुझे डिफाइन करना पड़ता है कि इंटीजर का एरे बना रहा। इट मीन्स दैट इन दैट काइंड ऑफ एरे you only have permission to put numbers। सही है। और आप कंप्लीट नंबर ही पुट कर सकते हो, आप पॉइंट्स में भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्लियर। एज इट इज अगर मैंने वहां पे स्ट्रिंग का एरे बनाया है तो स्ट्रिंग के अंदर आप सिर्फ जो वैल्यूज पुट करोगे वो भी अल्फाबेट के ही होंगे। आप नंबर भी पुट करोगे तो आपको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर देने पड़ेंगे। सही। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी सारी वैल्यूज पुट हो सकती हैं एक ही एरे के अंदर। स्ट्रिंग भी, नंबर भी, बुलियन भी, इवन कैरेक्टर, डेटा टाइप, सब कुछ आप पुट कर सकते हो। क्लियर है सबको। अब होगा ये कि एक एरे बनाते हैं तो यहां पे आके एक में ARR या कोई भी आप वेरिएबल जैसे नाम रखते हो ना, वैसे ही एरे के वेरिएबल का नाम रखोगे और यहां पे आके आप एक न्यू कीवर्ड यूज करोगे और आपने एक एरे क्लास है जिसको कॉल कर देना है। यहां पे ए कैपिटल होना चाहिए इसका। क्लियर है। उसके बाद हम सेमीकोलन। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो और आप चाहें तो इस एरे को डिक्लेयर करके नीचे आके फिर से वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हो। मैं बताता हूं सारे तरीके। फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं, इस एरे को बना दिया और इसी के अंदर मैं वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूं। देखें वैल्यूज पुट हो रही है। अब वैल्यूज आपने दो नंबर्स पुट किए हैं। मैं ऐसा करता हूं, यहां पे अली एक नाम है और दूसरा नाम है अहमद। ये नाम भी पुट कर लिए। इवन मैं ट्रू फॉल्स भी पुट कर लेता हूं। बुलियन है ना डेटा टाइप ये। तो देखिए सारे डेटा टाइप्स की वैल्यूज पुट हो रही हैं यहां पे। क्लियर। एक तो एरे से ये फायदा है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक ही एरे के अंदर पुट कर सकते हैं और जब भी कॉल करवाएंगे इसी वेरिएबल से कॉल करवाएंगे। लेकिन इसी वेरिएबल से कॉल करवाने के वक्त आपने ये याद रखना है कि एरे के अंदर वैल्यूज के कुछ इंडेक्सेस होते हैं या पोजीशंस होती हैं। क्लियर। और एरे के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनकी पोजीशंस 0 से स्टार्ट होती हैं, जिसे हम इंडेक्सेस कहते हैं। तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 2, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 46, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है अली, 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा है अहमद। ठीक है। हर कॉमा के बाद आपकी न्यू वैल्यू है। कॉमा नजर आ रहा है। ठीक है। हर कॉमा के बाद आपकी न्यू इंडेक्स आएगी। यहां तक देखें। क्लियर है। और यहां पे आके आप फिर एक दूसरा इंडेक्स डिफाइन करेंगे 5, सॉरी यहां पे 3 होगा और यहां पे 4 होगा और यहां पे आपके पास 5 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस इस एरे के कितने हैं 5 हैं। क्लियर। और इसकी अगर आप लेंथ मालूम करेंगे ना वो 6 होगी। क्या होगी। क्योंकि लेंथ 1 से स्टार्ट होती है। कब से 1 से। जब आप काउंटिंग करते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तो आप यही करोगे ना, एक ये वैल्यू है, दूसरी 46 है, तीसरी अली है, चौथी अहमद है, पांचवी ट्रू है और छठी फॉल्स है। तो इस एरे की लेंथ 6 है और इसके इंडेक्सेस कहां तक 0 से लेकर 5 तक। समझ में आया। क्लियर है सबको। और इस एरे के अंदर और किसी वेरिएबल के अंदर डिफरेंस क्या है। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आप एक वेरिएबल के अंदर जो आप वेरिएबल बनाते हो इसके अंदर चाहे आप जितनी भी बड़ी वैल्यू पुट करें लेकिन वो एक वैल्यू ही कहलाएगी। ठीक है। और इस वैल्यू का मैं कोई पार्ट या कोई हिस्सा कॉल नहीं कर सकता अलग से। सही है। या इसके अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर कॉमा देके मैं 2 वैल्यूज पुट नहीं कर सकता, वो एरर देगा। क्लियर।
लेकिन किसी एरे के अंदर मैं नंबर ऑफ वैल्यूज, ज्यादा वैल्यूज पुट कर सकता हूं और डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज भी पुट कर सकता हूं। इवन हम उसके अंदर अगर कॉल भी करवाना चाह रहे हैं तो हर वैल्यू को अलग अलग से कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, एरे से आपको कौन सी वैल्यू कॉल करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 46 कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, ARR और आपने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके बाद उस 46 का इंडेक्स क्या था, 1 है, 0 पे 2 है और 1 पे क्या पड़ा है, 46। तो यहां पे आप इंडेक्स पास कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और पैरेंथेसिस को क्लोज करके आप इसको रन कर दें। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर देगा 46। क्लियर? पूरे एरे को कॉल करना है, हम पूरे एरे को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये इंडेक्स ना दें, सेव करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखें आ रही है सारी वैल्यूज, लेकिन कॉमा आ रही है, कॉमा आ रही है। तो फॉर ईच लूप पढ़ा था, फॉर ईच लूप के थ्रू भी हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, वो भी करवाते हैं, लेकिन इन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एरे के पास जो है बहुत सारे तरीके हैं एरे डिक्लेयर करने के, उसके वैल्यूज देने के। सही है, डिफरेंट पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं, ये तो एक एरे था जो आपने बनाया, उसको कॉल कर दिया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा एरे होगा, मैं इसको कमिट कर देता हूं, इस कोड को हम कमिट कर देते हैं यहां से लेकर यहां तक, और नीचे एक आके दूसरा एरे बनाते हैं। आपने एज इट इज एक दूसरा एरे बनाना है, न्यू एरे। अच्छा, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट नहीं करता, ये कह दो कि आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो। सही है? जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको बाद में वैल्यू देते हैं ना, तो आप उसको इनिशियलाइज करते हो वैल्यू को। सही है? एज इट इज आप यहां पे आके आपने एरे बना लिया, अब आप अपनी मर्जी से इंडेक्सेस प्रोवाइड करोगे, क्योंकि यहां पे देखो आपने सिर्फ वैल्यूज दी थी और ये आपकी ऑटोमेटिक इंडेक्सेस दे रहा था। क्लियर? कि 0 इंडेक्स पे आपके पास 2 है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे अहमद है। लेकिन यहां पे आके आप अपनी मर्जी से जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू रखना चाह रहे हो आप रख सकते हो। सही है? मैं क्या करूंगा कि ARR इसको बताऊंगा कि 3 इंडेक्स पे वैल्यू रख दो आप 56, तो वो रख लेगा। जरूरी नहीं है कि आप पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे ही दो, आपको अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, क्योंकि यहां पे जो इंडेक्सेस हम दे रहे हैं मैन्युअली दे रहे हैं। सही है? ऑटो इंडेक्स वहां पे नहीं हो रहा है। क्लियर है? वहां पे हो रहे थे, यहां पे नहीं हो रहा है। सही है? अब मैं क्या करूंगा, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज चाहूं मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है, 6 पे ये है और 56 है, तो मैं फिर 66 करता हूं, 76 करता हूं और 86 कर देता हूं। ये नंबर ऑफ वैल्यूज है। अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसको कॉल भी कर सकते हैं। उसी एरे को कॉल कर लेते हैं और आप देख सकते हैं, देखें आ रहे हैं वैल्यूज। लेकिन 3 इंडेक्सेस उसने देखो पहले जो आपने नहीं दिए वो क्या कर रहा है, एम्प्टी शो कर रहा है। समझ में आया? क्योंकआपने उसकी वैल्यूज नहीं दी है, एम्प्टी आपकी वैल्यू शो हो रही है। क्लियर है? उसके बाद फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं, अच्छा एरे के भी 2 टाइप होते हैं, ये भी याद रहे कि देयर आर, इन्हीं कमेंट्स के अंदर लिख देते हैं, 2 टाइप्स ऑफ जो है एरे हैं। एक होता है सिंगल डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन एरे, और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अच्छा, सिंगल डायमेंशनल एरे यही होता है जो आप अभी यूज कर रहे हो। सही है? मल्टी डायमेंशनल का मकसद ये होता है कि आप एरे के अंदर कोई दूसरा एरे बना रहे हो। जी ठीक है, तो 2 किस्म के एरे हैं। अच्छा, इसी सिंगल डायमेंशन का एक दूसरा वे भी है एरे बनाने का। एक वे तो ये था, है ना, एक वे ये था कि आप वैल्यूज एट अ टाइम दे दो या डिक्लेयर करके बाद में वैल्यूज दे दो। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूं,
दूसरा तरीका इसका ये है कि फॉर एग्जांपल यहां पे आते हैं, दूसरे तरीके के अंदर आप ये करते हो कि ए डबल आर, एरे का नाम मैं ए डबल बी भी रख सकता हूँ, ए ही रख सकता हूँ, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है डबल आर ही रखना है, आपकी मर्जी है। मैं ए ही रख देता हूँ, लेकिन ए डबल आर से ये मालूम होता है कि एरे है, सही है। ए नाम रखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, सही है। और इसके अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, कामा, वहां पे आपकी पैरेंथेसिस थी, यहाँ पे आपके क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, बड़ी ब्रैकेट्स होती है ना वो वाली। और यहाँ पे आके भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस ए को कॉल करवा दें तो आपको वहां पे भी नंबर ऑफ वैल्यूज शो हो जाएंगे, देखें शो हो रही, ठीक है। ये एरे का दूसरा वे है। पहला वे वो था कि हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, दूसरा वे ये है एरे को बनाने का, सही है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, कौन सा एरे, क्योंकि एक तो होता है सिंगल डायमेंशनल यानी कि एक ही एरे है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी डायमेंशन आती है उनको मल्टी डायमेंशनल एरे ही कहते हैं, क्लियर। तो आपके पास जितने भी डायमेंशनल एरे होते हैं उनको आप सिंगल के अलावा सारे क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे ही होते हैं। अब वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, अच्छा यहां पे फॉर एग्जांपल मैं पहले समझा दूं कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के थ्रू किसी वैल्यू को कॉल करना है, सही है, मैं इस 2 को कॉल करना चाह रहा हूं, तो इंडेक्स क्या होगी, 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे क्या है, 2 पड़ा है ना, तो यहां पे आके आप डायरेक्ट क्या पास कर दोगे, 4 पास कर देंगे कि एरे का नाम ए है और उसी ए के 4 इंडेक्स से आपने वैल्यू शो कर देनी है, ये वाली, समझ में आया। तो हम यहां पे आके इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं, देखें आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा सबको। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि अगर मुझे दूसरी वैल्यू भी शो करवानी है तो कैसे कॉल करेंगे, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि कॉमा देके ए फिर इंडेक्स दे देता हूं, फॉर एग्जांपल जो है 3, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो दूसरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार देखे कॉमा देके फिर दूसरी बार ए लिख रहा हूं, यानी कि एरे का नाम, फिर उसकी इंडेक्स फिर से डिफाइन कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये है सिंगल डायमेंशनल एरे को कॉल करने का तरीका, एक साथ एक इंडेक्स कॉल करो या मल्टीपल इंडेक्सेस कॉल करो, इट्स अप टू यू, क्लियर है सबको। अब मैं एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाता हूं, यह है सिंगल डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल एरे कौन सा होता है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे आप पहले तरीके से बना लेते हैं, ए डबल आर इज इक्वल टू न्यू एरे, ये बनाया था, एक सिंगल एरे है, एक एरे के अंदर अगर दूसरा एरे बनाया जाए तो उसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी डायमेंशन आप दे रहे हो, सही है। मैं ऐसा करता हूं, इसी एरे के अंदर पहले वैल्यू प्रोवाइड करता हूं 89, कॉमा देता हूं 8, फिर वैल्यू दे रहा हूं 6। अब यहां पे आके मैं क्या कर रहा हूं, एक एरे बना रहा हूं, अब देखो जैसे इफ के अंदर इफ होती थी ना, वैसे ही एरे के अंदर क्या है, अगर मैं इन वैल्यूज को निकालूं ऐसे, देखें एरे के अंदर क्या है, फिर से एरे है ना, तो अगर आपका यहां पे एक ब्रैकेट स्टार्ट हुई, इसी के अंदर आपने दूसरा एरे बनाया, तो ये कहलाएगा 2 डायमेंशनल एरे। ये क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल एरे। 2D 3D सुना है ना, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कहते हैं इसे, सही है जी। अच्छा, आपकी ग्राफिक्स में भी होती हैं 2D 3D, आप सुनते हो ना, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन कहते हैं उसको, सही है। अभी जो हम कह रहे हैं कि एरे आपका 2 डायमेंशनल होगा अगर एरे के अंदर एक दूसरा एरे। हाँ, अगर ऐसा आप कर रहे हो, पहले तो इसको बना लेते हैं, कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे है, सही है। तो अब इसको कॉल करने का तरीका क्या होगा, अब देखें आपका एक एरे है जिसके अंदर एक दूसरा एरे है, समझ में आ रहा है। अब मुझे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू कॉल करना है इसी डबल आर के एरे के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं। अब मुझे 6 को कॉल करना है, कैसे करूं,
अब मैं ऐसा करता हूँ, इंडेक्स प्रोवाइड कर देता हूँ 0 1 2 2, ऐसा बोल रहे हो आप? अच्छा, अब एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको आउटपुट क्या दिखेगा, देख लें, अनडिफाइंड। क्यों पता है? अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है। अनडिफाइंड इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका ये क्या है, 2 डायमेंशनल एरे है। एक ये एरे है जिसके 0 इंडेक्स पे एक दूसरा एरे पड़ा है, समझ में आया? उसके 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, फिर से एक पूरा एरे पड़ा है। तो आप पहले बताएंगे कि भाई 0 इंडेक्स पे जाओ, 0 पे एक एरे पड़ा है और उसके जो 0 पे क्या पड़ा है, एरे पड़ा है ना एक पूरा। ये देखें 0 पे क्या पड़ा है, एक पूरा एरे पड़ा है, और इस एरे के अंदर जो 2 इंडेक्स है वो शो कर दो। समझ में आया? तो ये क्या करेगा, वो आपको 6 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। कर रहे हैं? क्लियर है सबको? एज इट इज अगर आप कॉल करना चाह रहे हो 89 को, तो यहां पे हम प्रोवाइड करेंगे फिर से 0 के 0 इंडेक्स इस एरे के, जो आपका बहुत पहले वाला एरे है ना, सबसे पहले वाला, पहले एरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, एक एरे। तो आपने दे दिया कि भाई ARR एक एरे है जिसके 0 इंडेक्स पे एक एरे पड़ा है और उसका भी 0 इंडेक्स ही कॉल करना है। तो ये वैल्यू कॉल कर देगा 89 को। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं। पूछें? ठीक है, हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसी के अंदर ये कह रहे हैं, इनका ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, इस एरे को बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं। सही है, ये हमारे पास जो है 3 इंडेक्सेस हो गए, चौथे इंडेक्स पे आपके पास एरे पड़ा है। सही है, फिर भी ये 2 डायमेंशनल ही है। सही है, और मैं क्या करता हूँ, आप क्या करेंगे, इस पहले एरे के 0 इंडेक्स पे तो क्या पड़ा है, 23 पड़ा है, 1 पे क्या पड़ा है 45, 2 पे 67, 3 पे 56, 4 पे क्या पड़ा है, एक पूरा एरे पड़ा है। सही है, तो हम कहेंगे कि भाई 4 इंडेक्स पे जाओ, एक एरे पड़ा है और उसकी आपने 0 इंडेक्स कॉल कर देनी है, यानी कि 89 कॉल करना है हमें। सही है, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखें हो रहा है कॉल। क्लियर? एज इट इज हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके अगर 2 इंडेक्स पे कॉल करवाते हैं तो 2 इंडेक्स कॉल हो जाएगा, 6 पड़ा है उस पर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे 3rd डायमेंशनल एरे भी बना लेता हूँ और इसका यहाँ पे आके फिर से एक दूसरा एरे बना देता है। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ और यहाँ पे आके ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे अगर 66 को कॉल करना है, कैसे करेंगे कॉल? देखें, पहले जो आपका एरे है जिसका नाम ARR है ना, उसका आउटर जो सबसे पहला एरे है, उसके 0 पे 23 पड़ा है, 1 पे 45, 2 पे 67, 3 पे 56, 4 पे एक पूरा एरे पड़ा है। और 4 के अंदर 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 89, और 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, एक एरे। तो हम कहेंगे कि भाई 1 पे जाओ। कहाँ पे जाओ? पहले एरे के 4 इंडेक्स पे जाओ, एक एरे पड़ा है, ऐसे ही है। और दूसरे एरे के 1 इंडेक्स पे जाओ, फिर से एरे पड़ा है, और उसकी कौन सी वैल्यू कॉल करनी है, 0 इंडेक्स नहीं, 1 नहीं, 2 इंडेक्स कॉल करनी है। तो यहाँ पे आके आप लास्ट में क्या दे दोगे, 2 इंडेक्स। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको 66 शो हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये था आपका 3 डायमेंशन, आप ऐसे ही डायमेंशंस बढ़ाते जाएं, इट्स सब। क्लियर है सबको? ये थे आपके पास सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, डिफरेंट वेज टू डिक्लेयर इनिशियल एरे, कॉल एरे। सही है, तो ये सारी चीजें थी। क्लियर? ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं फॉर ईच लूप के थ्रू। क्लियर है? क्योंकि फॉर ईच लूप का पर्पज ही यही है कि हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करवाते हैं। सही है, और ये काम है सिर्फ फॉर ईच लूप का। इवन हम दूसरे लूप से भी ये सारी चीजें प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे आके फॉर ईच लूप के लिए भी हम फॉर ही लिखेंगे, उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे आके आपने क्या कहना है कि जो आपके पास सपोज वेरिएबल है जिसके अंदर उस एरे को आपने असाइन करना है।
सही है, तो हम कहते हैं डेमो इन ए डबल आर। इसका मकसद ये है कि आपके पास ये जो ए डबल आर का वेरिएबल है, इसके पास एक पूरा एरे है, सही। ये पूरा एरे मैं इस डेमो को असाइन कर रहा हूं ऐसे, क्लियर। ताकि जब भी मैं क्या करूं, ये सिर्फ इसीलिए है ताकि हम इस एरे के अंदर जो इंडेक्सेस होते हैं उसको मालूम करने के लिए, क्लियर, कि एरे के जितने भी इंडेक्सेस हैं वो किसको असाइन हो जाए, डेमो को। और कौन से एरे से, ए डबल आर से, क्लियर। लूप जो भी चलेगा ना, ये सिर्फ इसी आपके एरे से इंडेक्सेस निकालेगा, क्लियर है। और क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि एरे का नाम क्या था, ए डबल आर, और इंडेक्सेस हम किसके अंदर मालूम कर चुके हैं, डेमो के अंदर। तो मैं इसको इंडेक्स की जगह पे डेमो पास कर रहा हूं, सही है। वैसे हम इंडेक्स देते थे ना कि 0 इंडेक्स की कॉल कर दो, 1 को कॉल कर दो, लेकिन लूप क्या करेगा, तब तक चलेगा जब तक उस एरे के इंडेक्सेस हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस है ना, तो लूप चलेगा 4 तक और आपको ये वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा। कौन से एरे की, ए डबल आर की। 0 इंडेक्स की पहले वैल्यू शो करवा देगा, फिर दूसरी बार जब लूप चलेगा तो 1 वाली वैल्यू प्रोवाइड कर देगा अप टू 4, क्लियर। आप इसको चलाते हैं और आप देख लेंगे कैसे आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। तो देखें वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर है। और इसी के अंदर आप चाहें तो स्पेसेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ डबल कोट्स के अंदर। आपने एक पढ़ा था जो 3 स्पेसेस प्रोवाइड करता था, एंड EMSP सेमीकोलन, सही है। ये दे दें या खाली स्पेस दे दें, आपकी मर्जी है, या एंड एन FBSP यूज कर लें। तो देखें एरे के एलिमेंट आपके पास ऐसे शो हो रहे हैं, क्लियर है सबको। तो ये थे हाउ टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स बाय यूजिंग फॉर ईच लूप, जिसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर इन कहते हैं, क्लियर है। ओके, कौन सी लूप के थ्रू फिर नहीं प्रिंट करवाएंगे, वो हम वैसे ही कॉल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ए डबल आर को उसका इंडेक्स बता देंगे कि 0 इंडेक्स की वैल्यू कॉल कर दो, या 1 की, या 2 की, या 3 की, सही है। अब ये सारी चीजें लूप प्रोवाइड कर रहा है, समझ में आया। अच्छा, ये था हाउ टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स बाय यूजिंग फॉर ईच लूप। अगर हम चाहें तो फॉर लूप के थ्रू भी एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो कैसे करवाते हैं, मैं इसको रखता हूं कमेंट में। आपने फॉर लूप पढ़ा होगा, मैं यहां पे आता हूं और फॉर लूप को स्टार्ट करता हूं, एक वेरिएबल आई बनाता हूं, उसको 0 असाइन कर देता हूं उसके इंडेक्स के लिए, सही है। और मैं आई जब तक स्मॉलर है, कब तक, जब तक एरे की लेंथ है, क्या है, लेंथ। अच्छा, एरे डॉट लेंथ करता क्या है, पहले मैं ये समझा दूं कि जो एरे की लेंथ होती है ना, वो मालूम करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, एक मेथड यूज करते हैं डॉट लेंथ। कौन सा, लेंथ का जो आपका एक मेथड है जो एरे की लेंथ मालूम करता है। तो हम एरे का नाम लिखेंगे, फिर डॉट देके उस मेथड को कॉल कर लेंगे जिसका नाम है लेंथ, क्लियर। ये मेथड करेगा क्या कि एरे की जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो आपको काउंट करके बता देगा। जैसे एक्सेल के अंदर काउंट होता है ना, वैसे ही डॉट लेंथ फंक्शन आपका यूज होता है। तो आपको क्या बता रहा है, 5, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर कितने हैं, 5 है ना, इंडेक्सेस 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। तो मैं यही करूंगा कि लूप तब तक चले जब तक एरे की लेंथ है, समझ में आया। लूप तब तक चले जब तक एरे की लेंथ है, और उसके बाद आई के अंदर प्लस प्लस होता रहा है, क्लियर है। और आई हम स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ए डबल आर आपके एरे का नाम है। पहली बार जब इंडेक्स या आई आएगा तो उसके पास 0 होगा, तो आपके उसी एरे से ये 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ऐसे ही तो मैं यहां पे 0 नहीं, आई पास कर दूंगा। क्या पास कर दूंगा,
क्योंकि बार बार लूप जब चलेगा एरे की लेंथ तक चलेगा, यानी कि 5 तक चलेगा ना, सही है, 4 तक चलेगा, 5 की आपकी कंडीशन तो चेक होगी लेकिन प्रिंट नहीं होगी, सही है। अब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के शो हो जाएंगे, शो हो रहे हैं। आप स्पेसिस चाहें तो स्पेसिस दे दें, सही है। स्पेसिस कैसे देंगे, यहाँ पे आके प्लस मैं डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे देता हूँ, तो वो भी आपका यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है ऐसे, क्लियर है। तो ये थे आपके पास ओवरऑल हाउ टू क्रिएट एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, पेरेंट एरे एलिमेंट्स बाय यूजिंग फॉर लूप, पेरेंट एलिमेंट आपके जो एलिमेंट्स हैं बाय फॉर ईच लूप, क्लियर है। तो ये था आपके पास ओवरऑल एरे का टॉपिक।